हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जगमिंदर जी। और पहला सवाल मेरा यही है कि अगले 30 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा कि हरियाणा किसके साथ जाता है। आपको क्यों लगता है कि इस बार हरियाणा आपके साथ जाएगा? देखिए, जब से हमारे संगठन का दोबारा हुआ है, सोनिया जी ने फैसला किया है, उसके बाद 10 जगह मैं और शैलजा जी 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में गए, 10 वर्कर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उससे पहले भी लोग सोच रहे थे, तो जो कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के बाद और लोग जो निराशा छा गई थी उनमें, आज वो आशा की किरण में आ गई और बड़े भारी जोश से और इतना सहयोग मिल रहा है। मैं भी राजनीति में हूं बचपन से, तो जिस प्रकार से लोगों का सहयोग देख रहा हूं और इस सरकार की विफलताएं देख रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है हरियाणा की, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं लोग एक बात मन बना चुके हैं, इस मौजूदा सरकार से तो विमुख हो चुके हैं हर वर्ग, और कांग्रेस के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं। क्योंकि इस सरकार की 5 साल की विफलताएं और हमारी सरकार जो थी, हमारी सरकार की उपलब्धियां जब तोलते हैं लोग, तो सीधा साफ जवाब एक ही मिलता है कि कांग्रेस ही हरियाणा को ले जा सकती है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश नंबर 1 किस चीज में? मेरा नहीं है, ये तो आंकड़े बताते हैं आपके। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 28% पहुंच गया है, और किसी प्रदेश का नहीं इतना पहुंचा, और अपराध में नंबर 1 हुआ है। तो वो जो प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा था, तरक्की वहीं रुक गई। तो उसके आधार पर मैं कहता हूं लोग बड़े समझदार हैं, तो कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। हुड्डा साहब, आपको ये सहयोग लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं मिला? 10 की 10 सीटें हार गए आप। अगर लोग आपको 2 महीने बाद इतना सहयोग दे रहे हैं, तो ये तो लोकसभा में भी मिलना चाहिए था। देखिए जगमिंदर जी, लोकसभा का एक हरियाणा आइसोलेशन में तो नहीं आप देख सकते, तो पूरी वेव थी। आप राजस्थान में देखो, वहां तो कांग्रेस की सरकार थी, सारी की सारी सीट बीजेपी को मिली। एक वेव लगा हुआ थी वहां पर, और लोकसभा के मुद्दे और थे, विधानसभा के मुद्दे और हैं। सदा होता ही है। तो आज जो है हमारे सामने, लोगों के सामने मुद्दा विधानसभा का है और इस सरकार की परफॉर्मेंस का है और हमारे समय की उपलब्धि का है। इस सरकार की टोटल फेलियर है, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। आपको लगता है कि विधानसभा में मोदी का नाम, मोदी का जलवा नहीं चलेगा हरियाणा में इस बार? देखिए, वो तो लोग बड़े होशियार हैं वोट देने के। आपके सामने उदाहरण है, उड़ीसा का उदाहरण है। लोकसभा में सवाल आया तो भारतीय जनता पार्टी का बीजू जनता दल का मुकाबला था, लेकिन विधानसभा में उनको मेजोरिटी दी और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जा दिए। और हमारे साथ भी आप देखो, 2009 में 10 में से 9 सीट कांग्रेस जीती थी लोकसभा की, और एक भजनलाल जी जीते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इन पार्टी कोई सीट नहीं जीती पाई थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव हुए फौरन तो 32 सीट उनको आई। ओम प्रकाश, तो आपको लगता है कि लोकसभा को भूल जाइए और विधानसभा के रिजल्ट अलग आएंगे? बिल्कुल, ये आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता रहा है, पहले होता रहा है। आप एक बात बताइए हुड्डा साहब, जिस पार्टी को 2012 तक ये नहीं मानते थे कि ये 4 सीटों से आगे बढ़ेगी, वही बीजेपी 5 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी सभी सीटें जीत जाती है, और आप उसको फिर इतने हल्के में ले रहे हैं। देखिए, हल्के में कोई पार्टी नहीं ली जाती है, लेकिन 99 में कांग्रेस 10 की 10 सीट हारी थी, और 96 के इसमें चुनाव में और 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कोई बहुत बढ़िया वो नहीं थी। कांग्रेस 96 में तो कुल 7 या 8 सीट आई थी, और बाद में 2000 में सीटें बढ़ी, 20 या 22 आई, लेकिन 2005 में 67 सीट आई, 67 आई। तो ये तो आपके सामने है। एक बात बताइए हुड्डा साहब, 2014 तक आपकी 2 बार सरकार रही। 2014 में पहले आप विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस, उसके बाद आप लोकसभा चुनाव हारे। इसके लिए, इन दोनों चुनाव की हार के लिए आप क्या मानते हैं 10 साल राज करने के बाद, कि ये क्या मनोहर लाल खट्टर सरकार की अच्छी नीतियां हैं या मोदी का जलवा है?
देखिए 2014 में हम पहला विधानसभा में नहीं हारे, पहले लोकसभा में हारे। मोदी जी की सरकार बनी 2014 में और एक लोगों को बहुत आशा थी, बहुत भारी वो था देश में, इतनी पहली दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अपने उस पे, उसके फौरन बाद हरियाणा का चुनाव हुआ। तो इस वास्ते एक हवा थी पूरे देश की। और खट्टर साहब का तो नाम बीजेपी ने कोई घोषित नहीं किया था कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, कोई नहीं था। वो अब मुख्यमंत्री बने, अब उनके परफॉर्मेंस का देखने की बात है। लेकिन अभी तो वही हालात हैं, अभी मोदी 2 आ गया है और फिर हरियाणा का चुनाव हो रहा है, अभी तो सरकार बनी है लोकसभा में। नहीं, वो तो बात है, जो उस समय उम्मीद थी पहली दफा, वो उम्मीद नहीं रही है। वो आशा जो इससे जैसे विधानसभा में थी, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा का मैनिफेस्टो था, उन्होंने 154 वायदे पूरे किए करे थे लोगों से, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तो जो आशा थी इससे, वो निराशा में बदल चुकी है इन लोगों की। अब एक अलग अलग आप देखें, किसान से उनका वायदा था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं घोषणा पत्र आप बताया तो मैं ले आता, या आपके पास होगा, देखो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है किसान को हम स्वामीनाथन का भाव देंगे। बीजेपी ने लिखा है, हरियाणा वालों ने कहा है, उन्होंने कहा कि हम बिजली 24 घंटे देंगे। गांव में पूछो कहां बिजली है। आज यहां स्थिति है, क्या नाम, स्वामीनाथन तो छोड़ो, जो एमएसपी है वो भी नहीं मिलती। आज भी अखबार उठा के देखो, बाढ़सा में लोग इसी बात की कह रहे हैं, हमारे गांव में एमएसपी नहीं मिलती। जैसे फसल है, सरसों है, बाजरा है और ये सूरजमुखी है, सनफ्लावर जिसको कहते हैं, उनके जब हमें एमएसपी फिक्स है, लेकिन जब लेते हैं, जब ये कंडीशन लगा देते हैं कि हम 1 एकड़ में 5 क्विंटल ही लेंगे या 7 क्विंटल लेंगे, बाकी कहाँ ले जाए किसान, उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। एक मैं बताता हूँ, हालात बता रहा हूँ, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है और उसके नतीजा ही हुआ किसान कर्ज में डूब रहा है। लागत तो बढ़ा दी। आप देखिए, हमारे समय में कोई खाद पर टैक्स नहीं था, हमारे समय में कोई पेस्टिसाइड्स पर टैक्स नहीं था, जो कीटनाशक दवाइयाँ, हमारे समय में ट्रैक्टर पार्ट्स पे कोई टैक्स नहीं था। आज सब चीज पे टैक्स है। खाद का कट्टा जो 800 रुपए के करीब का था, आज 1400 हो गया। और डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता हरियाणा में था, क्योंकि वैट हमारा 9% था, वो 18% कर दिया। आज दिल्ली से महंगा डीजल है हरियाणा में। पहले दिल्ली वाले हरियाणा में जाता है, हरियाणा के पेट्रोल पंप पे बॉर्डर पे लिखा होता था कि हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल, दिल्ली वाले वहां डलवाते थे। आज दिल्ली से महंगा है हरियाणा। तो लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी, तो किसान की तो स्थिति आज बर्बादी के कगार पे है। फिर आप गरीब आदमी को लो, शेड्यूल कास्ट को लो, जो हमने वेलफेयर स्कीम चलाई थी, इस सरकार ने सब हटा दी। जैसे हमने 3,82,000 100 गज के डबल प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को गांव में, और 10 लाख जो है टंकी घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। 10 लाख 200 लीटर की टंकी घर घर में लगाई हमने, ताकि ड्रिंकिंग वाटर वहां तक जा सके। आज मैं आप आएंगे शायद, वहां आपसे बीजेपी वाले भी आएंगे, सरकार वाले, उनसे पूछ लेना कि भाई कोई 5 साल में आपने किसी शेड्यूल कास्ट को कहीं 100 गज का प्लॉट दिया है तो उसका गांव का नाम और आदमी का नाम बता दे। हुड्डा साहब एक बात बताइए, दूसरी